हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स ऑलवेज ग्रेट टू हैव यू बैक ऑन माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग जैसे भी होगे बहुत अच्छे से होगे। तो आज की स्टोरी हमारे साथ नैना ने शेयर की थी, तो थैंक यू सो मच नैना हमारे साथ ये स्टोरी शेयर करने के लिए। अगर आप भी मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दी गई ईमेल आईडी पे आप मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो नैना बताती है कि ये कहानी आज से कुछ 7-8 साल पुरानी है। उसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम राशि था। वो दोनों की नई नई जॉब लगी थी, इसलिए पुणे में शिफ्ट हुए थे। राशि और नैना बचपन से ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। एक ही सिटी में रहते थे, साथ ही साथ बड़े हुए थे और सेम स्कूल कॉलेज में भी गए थे। और फिर दोनों की पुणे में साथ में जॉब लगी थी, तो दोनों के पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। पर दोनों की कंपनी अलग अलग थी। इन दोनों का एक कॉमन फ्रेंड था, साहिल। वो भी अपनी जॉब के लिए पुणे आया हुआ था। उसकी और नैना की सेम कंपनी में जॉब लगी थी, तो उन दोनों के बीच दोस्ती और भी बढ़ गई। और धीरे धीरे समय के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। अब साहिल और नैना का हर वीकेंड साथ घूमना, साथ रहना। तो ऐसे में नैना राशि से बहुत दूर होने लगी थी। जब भी ये लोग वीकेंड में घूमने जाते थे, ये लोग राशि से भी पूछते थे कि चलो हमारे साथ घूमने चलो तुम भी, पर वो हमेशा मना कर देती थी क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता था कि कहाँ इन दोनों के बीच में बार बार आऊंगी। पहले हर वीकेंड पे क्या होता था कि नैना राशि के साथ हुआ करती थी, तो राशि को अच्छा लगता था। अभी राशि अकेली सी रहने लगी थी। उसको नैना बिल्कुल भी टाइम नहीं देती थी, हमेशा बाहर ही या साहिल के साथ ही रहती थी। वो एकदम अकेला फील करने लगी थी और बोर होने लगी थी। और उस टाइम पे इंस्टाग्राम इतना फेमस नहीं था जितना फेसबुक था। और अब राशि फेसबुक बहुत यूज करने लगी थी। मतलब वीकेंड्स पे जैसे उसका बस अब फेसबुक पे ऑनलाइन रहना ही एक काम बचा था। हर बार की तरह राशि इस बार भी फेसबुक यूज कर रही थी कि तभी उसको किसी का पिंग आता है। उसने देखा कि किसी आनंद नाम के लड़के ने उसको पिंग किया था, तो उसने उस बात को इग्नोर किया। पहले वो बहुत सोचती है कि कौन है, कि शायद वो उसको जानती है कि नहीं जानती है, पर उसको इग्नोर करना ही उस टाइम सही लगा। ऐसे ही 2-3 दिन कुछ निकल जाते हैं। राशि जब ऑफिस में थी तो एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें आनंद ने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। राशि की ऑफिस में एक अच्छी फ्रेंड बन गई थी जो काफी टाइम से उस ऑफिस में थी। इसलिए राशि ने उससे पूछा कि तुम आनंद नाम के किसी बंदे को जानती हो क्या जो अपने ऑफिस में काम करता है। जिस पर उसने कहा अपने ऑफिस में तो इस नाम से कोई भी लड़का काम नहीं करता है। इसलिए वो इस पर सीधे नैना को कॉल करती है और बताती है कि ऐसे आनंद का एक बार पिंग आया था और अभी उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। तो वो नैना को पूछती है कि अपनी स्कूल या कॉलेज में कोई अपना क्लासमेट था क्या जिसको मैं भूल रही हूँ। जिस पर नैना भी बोलती है कि नहीं, हमारा क्लासमेट स्कूल या कॉलेज में कोई भी आनंद नाम का इंसान नहीं था। राशि ने सोचा कि शायद कोई अननोन ही होगा और इसलिए वो इस बात को फिर से इग्नोर कर देती है और अपने काम में लग जाती है। कुछ 1-2 दिन बाद राशि ने अपनी एक फोटो एफबी पे पोस्ट की और फोन रखकर अपने काम करने लगी कि तभी उसको एक नोटिफिकेशन आया, जिसको देखने के लिए राशि ने अपना फोन उठाया तो देखती है कि आनंद ने कमेंट किया है कि लुकिंग नाइस। राशि को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा पिंग आएगा क्योंकि लड़के जनरली लुकिंग हॉट या फायर का साइन ऐसा कुछ कमेंट करते हैं, पर ये कमेंट अच्छा था। तो उसने बस देखा और एक स्माइल की और फोन रख के वापस अपना काम करने लगी कि तभी उसको 15-20 नोटिफिकेशन आते हैं। राशि ने जैसे देखा तो उसकी जितनी भी पुरानी पिक्स थी उसको आनंद ने लाइक किया हुआ था और कुछ कुछ फोटोज में कमेंट किया हुआ था। तो ये देख के राशि बहुत शॉक हो जाती है कि कौन है ये, मतलब एकदम ही पीछे पड़ गया है, जान न पहचान, और हर फोटो लाइक कर रहा है, हर फोटो पे कुछ ना कुछ कमेंट दे रहा है। मतलब उसको बहुत अजीब सा लग रहा था। इसलिए वो फिर से आनंद के प्रोफाइल में जाती है और चेक करने लगती है कि शायद मैं इसको जानती हूँ क्या। बहुत स्क्रॉल किया मगर उसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आया कि वो उसको कहीं से जानती भी होगी। राशि आनंद की प्रोफाइल देख ही रही होती है कि तभी राशि को आनंद का पिंग आता है कि मुझे पता है कि लड़कियों को ऐसे बहुत सारे लड़के होते हैं जो मैसेज करते हैं, पर मैं सच में तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। मैं ऐसे किसी को भी कमेंट नहीं करता हूँ, पर मेरा सच में तुमसे दोस्ती करने का बहुत मन है और मैं तुम्हारे रिप्लाई का वेट करूँगा। ऐसा बोल के वो छोड़ देता है। राशि को बहुत अजीब लगता है कि कौन है ये, एकदम ही पीछे पड़ गया है। और राशि सोचने लगती है कि ऐसा तो हर ही लड़के बोलते हैं कि मैं हर लड़की से बात नहीं करता हूँ, ये और वो, इसलिए वो इस चीज़ को भी इग्नोर करती है। 1-2 दिन बाद राशि को फिर से आनंद का पिंग आता है, मैं तुम्हारे रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझ पर इतनी जल्दी यकीन नहीं कर पाओगी। राशि को इसे बहुत अजीब लगने लगता है कि ये मेरा इतना वेट क्यों कर रहा है। वो फिर से आनंद की प्रोफाइल देखती है क्योंकि प्रोफाइल देखने से समझ में आ जाता है कि वो फेक प्रोफाइल है कि रियल प्रोफाइल है। मगर आनंद की प्रोफाइल देख के एकदम रियल लग रही थी। आनंद दिखने में भी बहुत स्मार्ट था, इसलिए राशि ने फाइनली उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर ली। उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद राशि उसको पिंग करती है कि हाय आनंद, डू वी नो ईच अदर, मतलब आप मुझे इतना पिंग क्यों कर रहे हो, मतलब आप मुझसे इतनी दोस्ती क्यों करना चाहते हो, ऐसे तो बहुत से लोग हैं दुनिया में, तो मतलब मैं ही क्यों।
आनंद जल्दी से मतलब उसके रिप्लाई करने के जस्ट 2 मिनट बाद उसको एक रिस्पॉन्स आ जाता है आनंद की तरफ से, जैसे आनंद उसके रिप्लाई का वेट ही कर रहा हो। और जिस पे आनंद बोलता है कि मुझे पता है कि ऐसे तो बहुत हज़ारों लड़कियां दुनिया में, पर मुझे आपसे दोस्ती करने का बहुत मन है। मैंने आपको देखा है कई बार ऑफिस जाते हुए, पर मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाया कि आमने सामने आके आपसे बात कर सकूं, इसलिए मैंने आपको फेसबुक पे पिंग किया था। और यहाँ से ऐसे ही धीरे धीरे शुरू हो जाती आनंद और राशि की फ्रेंडशिप। राशि ये सिर्फ नैना को भी बताती है कि ऐसे मेरी आनंद से अभी दोस्ती हो चुकी है और हम एक दूसरे से बहुत बातें करने लगे हैं। तो पहले तो नैना को भी लगा कि कौन है ये आनंद, और सच में ये कोई अच्छा लड़का है कि नहीं है, कि राशि को ऐसी फंसा तो नहीं रहा है, कुछ उसको मन में बहुत डाउट आया। पर राशि ने बताया कि नहीं, आनंद सच में अच्छा लड़का है, हमारी काफ़ी बातें होने लगी अभी और हम एक दूसरे को बहुत जानने भी लगे हैं। तो मुझे सही लगता है सब कुछ, तो इसलिए नैना भी सोचे कि चलो ठीक है, अगर राशि बोल रही है सब कुछ ठीक है तो ठीक ही होगा, उसने भी कुछ सोच समझ के ही दोस्ती की होगी। और ऐसे ही नैना को सब पता होता है कि चल क्या रहा है। अब आनंद और राशि की डेली बात होने लगी और ये लोग एक दूसरे से अपनी सारी बातें भी शेयर करने लगे थे। ऐसा ही करते करते कुछ 1-2 महीने निकल गए थे, पर ये लोग अभी तक मिले नहीं थे, सिर्फ फेसबुक के थ्रू एक दूसरे से बातें कर रहे थे, नंबर एक्सचेंज हो गया था, फोन पे बातें चल रही थी, मैसेज पे बातें चलने लगी थी। अब राशि के मन में आनंद के लिए फीलिंग्स भी आने लगी थी और वो उससे मिलना चाहती थी, पर वो ये नहीं चाहती थी कि ये सारी चीजें वो बोले, कि आनंद को ये ना लगे कि मैं बहुत डेस्परेट हूँ। इतने में आनंद भी राशि से सामने से पूछता है, हम मिल सकते हैं क्या? राशि बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो तो वेट ही कर रही थी। और फाइनली ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग एक कैफे में मिलेंगे इस संडे को। ये दोनों संडे को मिले, कुछ 1-2 घंटे इन लोग ने मिलके बातें की, अच्छा टाइम स्पेंड किया, सब कुछ अच्छा था। जब ये निकलने लगे तो आनंद अपनी कार से आया था, तो राशि एक्सपेक्ट कर रही थी कि आनंद उसको अपनी कार से छोड़ेगा या पूछेगा, पर आनंद पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर दूं। राशि को ये सुन के बहुत अजीब सा लगा, पर उस टाइम राशि ने भी कहा कि हाँ ठीक है, मतलब मैं कर लेती हूँ बुक। और थोड़ी देर बाद कैब आ जाती है और राशि उस पर बैठ के निकल जाती है। पर रास्ते में पूरे टाइम राशि यही सोच रही थी कि आनंद एटलीस्ट ऑफर तो कर सकता था, पर ऐसा क्यों किया आनंद ने कि उसने मेरे लिए कैब कर दी। पर राशि को लगा कि शायद उसको कहीं और जाना होगा, उसको कोई इंपॉर्टेंट काम होगा, इसलिए शायद ऐसा कुछ होगा, इसलिए उसने उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। राशि जैसे ही घर पहुंचती है वो आनंद को पिंग कर देती है कि मैं अच्छे से घर पहुंच गई हूँ। तो ये मैसेज उसको डिलीवर नहीं हो रहा था। उसने कई बार उसको कॉल करने की कोशिश की, मगर उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। राशि इस बात से बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। अगली सुबह आनंद का पिंग आता है, तो राशि ने उसको तुरंत फ़ोन किया और बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें कल मैसेज क्यों नहीं जा रहा था, तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद आ रहा था। जिस पे आनंद उसको ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है कि बस मेरा फ़ोन पानी में गिर गया था, तो मेरा फ़ोन बंद हो गया था और मेरे पास दूसरा मोबाइल भी नहीं था, तो इसलिए मैं तुमको रिस्पॉन्स नहीं कर पाया और मेरा मोबाइल बंद आ रहा था। जिस पे राशि को भी ऐसा कोई डाउट नहीं हुआ कि चलो हो सकता है किसी का भी मोबाइल गिर सकता है पानी में, और वो इस बात को फिर इग्नोर करती है। और अब इनके बीच में दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि ये लोग हर वीकेंड मिलने लगे थे। नैना, साहिल, राशि और आनंद घूमने जाने लगे थे, तो राशि को अच्छा लगने लगा कि चलो अब मैं अकेली रही हूँ, मुझे भी कोई फ्रेंड मिल गया है। ऐसे ही करते करते कुछ 2-3 महीने और निकल जाते हैं, पर आनंद ने अभी भी इसको प्रपोज नहीं किया था। पर राशि के मन की फीलिंग्स बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन ऐसी राशि ने आनंद को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। फिर आनंद बहुत शॉक हो गया क्योंकि आनंद के मन में ऐसी कोई भी फीलिंग ही नहीं थी राशि के लिए। पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी दोस्त मानता हूँ, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुमसे बात करना मुझे अच्छा लगता है, तुमसे मिलना मुझे अच्छा लगता है, पर मेरे मन में तुम्हारे लिए वो फीलिंग्स नहीं है। और इतना बोल के वहाँ से चला गया। राशि इस चीज़ पर बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि आनंद राशि का इतना अच्छे से ध्यान रखता था, उनके साथ इतने अच्छे से घूमता था, सब कुछ अच्छा था, पर उसने मना क्यों कर दिया। और इतना ही नहीं, उसने 3-4 दिन के लिए अपना मोबाइल भी बंद कर दिया। तो इतने में राशि ने भी सोच लिया कि ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, मैं मूव ऑन कर लूंगी। बट एक दिन फिर आनंद का कॉल आया राशि के पास और वो राशि को बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हिमांशी को मैं कॉलेज टाइम से पसंद करता था और हमारी अच्छी दोस्ती थी, पर वो मुझे पसंद नहीं करती थी, और जब से मैंने उसको अपने मन की बात बताई तो उसने मुझसे बात करना छोड़ दी थी। एक बार मैं और हिमांशी घूमने जा रहे थे तो हिमांशी ने तुम्हें देख लिया था और मुझे बताया था कि वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती है, कि तुम उसकी क्लासमेट थी बचपन में, कैसे तुम दोनों के बीच में ज़्यादा बात नहीं होती थी। और जब उसने मुझे मना किया तो इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती करने का प्लान बनाया ताकि वो जेलस फील करे और मेरे पास वापस आ जाए। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स आ रही हैं, और जब तुमने मुझे अपने मन की बात बताई तो मैं जानता था कि कोई मना करे तो कितना बुरा लगता है इस सिचुएशन में।
इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन करके सारी सच्चाई बता दी और माफ़ी मांगने के लिए कॉल किया है। ये सुनते ही राशि ने कॉल कट कर दिया। ये सब जान के उसे ऐसा लग रहा था जैसे आनंद ने उसको यूज़ किया है, आनंद ने उसकी फीलिंग्स को यूज़ किया है, क्योंकि उसने कभी आनंद का या हिमांशी का कुछ बिगाड़ा नहीं था। और बहुत रोने लगी। और जब ये सब हो रहा था तब नैना उसके साथ थी। उसने राशि को चुप करवाया और कहा कि भूल जा, वो अच्छा लड़का नहीं था। पर राशि ने उस टाइम कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चली गई। और अगले दिन से राशि ऑफिस जाने लगी। ऐसे ही करते करते कुछ करीब 1 महीना निकल जाता है। नैना को भी लगा कि शायद राशि मूव ऑन कर चुकी है। पर एक दिन राशि नैना से आके बोलती है कि मैं जितना उसको बोलना चाहती हूँ उसके लिए मेरे मन में फीलिंग्स और बढ़ती जाती है। नैना बताती है कि उसने 1 महीने आनंद के बारे में कोई बात तो नहीं की, पर उसकी आंखें हमेशा सूजी रहती थी। ऐसा लगता था जैसे बस अभी कुछ बोलो और रो देगी। राशि की ये हालत देख के साहिल, जो कि नैना का बॉयफ्रेंड था, उसको भी बुरा लगने लगता है। इसलिए एक दिन उसने राशि से कहा कि अगर वो सच में आनंद को पाना चाहती है तो वो एक बाबा को जानता है जो तेरी मदद कर सकता है आनंद को वापस पाने में। जिसे सुनते ही राशि ने तो एकदम से हाँ बोल दी, क्योंकि वो तो चाहती वही थी। पर नैना ने इन दोनों को बहुत समझाया कि इन सब चक्करों में मत पड़ो, ये सब चक्कर से इंसान बर्बाद ही हो जाता है। पर दोनों ने उसकी बात नहीं सुनी और उस बाबा के यहाँ चलने जाते हैं। राशि अपनी लाइफ के उस स्टेज पे थी जहाँ पर आनंद को वापस पाने के लिए वो कोई भी तरीका अपनाने के लिए तैयार थी। और राशि के उस बचपने में साहिल उसका साथ दे रहा था। और राशि के उस बचपने में साहिल का साथ पाके उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो किस गलत रास्ते पे निकल चुकी है। और वहाँ जाकर बाबा को अपनी सारी बात बता देती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसको पाना चाहती हूँ, पर वो मुझसे प्यार नहीं करता है। जिस पर उसने कहा कि लड़के की यूज की हुई कोई चीज ले आओ, जैसे कि कोई रुमाल या उसकी शर्ट, और 1 हफ्ते बाद वो लड़का खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। ये सुन के राशि ने और कुछ नहीं पूछा और बोलती है कि ठीक है, मैं कल आपको उसको रुमाल ला के देती हूँ। जिस पर बाबा ने कहा कि इसके लिए तुम्हें 10,000 की पेमेंट भी करनी पड़ेगी। और ये सुन के वहाँ से निकल गई। राशि के पास आनंद का एक रुमाल था, जिसको लेके वो अगले दिन बाबा जी के पास चली जाती है और 10,000 रुपए का पेमेंट भी कर देती है। और इसके बाद अब वो इतनी खुश है, इतनी एक्साइटेड है कि फिर से आनंद उसके साथ रहेगा, फिर से वो दोनों एक साथ रहेंगे। पर नैना अभी भी राशि को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि वो जिस रास्ते पे निकल गई है वो बहुत गलत है। और इस पर राशि उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तू मुझसे जलती है और मुझे खुश नहीं देखना चाहती है। तेरे पास तो साहिल है, मेरे पास कोई नहीं है, और ऐसा बहुत कुछ बोलती है। और राशि की ये बात सुन के नैना बहुत अपसेट हो जाती है। नैना को बहुत बुरा लगता है कि वो तो हमेशा राशि का अच्छा चाहती है, पर वो ऐसा कैसे बोल सकती है उसको। नैना इस बार सिर्फ राशि से गुस्सा नहीं थी, बल्कि वो साहिल से भी बहुत नाराज थी और इसलिए उसने साहिल से ब्रेकअप भी कर लिया। और जिस घर में वो राशि के साथ रहती थी वो घर भी छोड़ने के लिए ओनर को बोल दिया। अब 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए पर आनंद का कोई कॉल नहीं आया। तो राशि उस बाबा के पास जाने के लिए निकलती है तो देखती है कि पापा तो वहाँ पे है ही नहीं और वहाँ पे कुछ भी नहीं है एक्चुअली। अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो किससे बात करे या किसकी हेल्प मांगे। किसी से कुछ बोल भी नहीं सकती थी और घर जाके नैना के सामने बहुत रोने लगती है। जिस पर नैना ने कहा कि तुझे समझाया था कि ये काले जादू से किसी का भला नहीं होता है, इससे सबका बुरा होता है। तूने मेरी बात नहीं सुनी थी, पर अब कुछ कर भी नहीं सकते थे। ऐसे ही कुछ 3 महीने निकल गए पर किसी को आनंद के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। FB पे भी कोई अपडेट नहीं था। राशि जहाँ जहाँ पता कर सकती थी उसने हर जगह जाके पता किया, पर किसी को आनंद के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कि अचानक एक दिन राशि के पास आनंद का पिंग आता है, जिसको देख के राशि उसको कॉल करती है कि कहाँ हो तुम, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत पता लगाने की कोशिश की पर किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता था। तुम्हें कॉल भी नहीं लग रहा था, मैसेज भी नहीं जा रहा था, FB पे भी कोई अपडेट नहीं थी। जिस पर आनंद बताता है कि आज से 3-4 महीने पहले मेरी एक तबीयत अचानक से खराब होने लगी थी। मुझे हेलुसिनेशन होने लगे थे, जैसे कोई मुझे कुछ बोलना चाहता हो, और जब भी मैं सोने की कोशिश करता तो मुझे ऐसा लगता कि जैसे कोई मुझे मार रहा हो, और दर्द से मैं चिल्लाने लगता था। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कोई मुझे चाकू से मार रहा हो। बहुत दर्द होता था पर शरीर पे कोई भी दर्द नहीं होते थे। डॉक्टर्स को दिखाया तो सबने कहा कि मेरी तबीयत तो एकदम ठीक है, और इसीलिए मैं और मेरी फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो गई थी कि ऐसा क्या हो गया है। बहुत से डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। ऐसे करते करते कुछ 1 महीने निकल जाते हैं और मेरी हालत खराब होती जा रही थी, बस और खराब होती जा रही थी। और यही कारण था कि मेरे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था और मैं अपने मम्मी पापा के साथ अपने दादाजी के गांव चला गया। जब मैं अपने गांव में था तो मेरे दादाजी ने फाइनली एक पंडित जी को घर पर बुलाया, जिस पर उन्होंने मुझसे थोड़ी बहुत बात की
और उन्होंने बताया कि आपके आसपास वाले ही किसी ने आप पर काला जादू किया है और ये बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। ये किसी को तड़पाने के लिए या किसी से बदला लेने के लिए। फिर राशि को याद आता है कि बाबा ने भी आनंद के बारे में बहुत सी चीजें पूछी थी और तब राशि को समझ में आता है कि वो ये सारी बातें क्यों पूछ रहा था, क्यों जानना चाहता था। पर राशि आनंद को कैसे बता सकती थी कि जो भी उसके साथ हो रहा है या जो भी उसके साथ हुआ था वो सब उसी के कारण हुआ था। जिस पर आनंद आगे बताता है कि पंडित जी के कहने पर हमने हवन करवाया और ये कुछ ऐसे इलाज टाइप का था कि ये हवन कुछ ऐसे 15-20 दिन तक चला, जिस पर लास्ट में पंडित जी ने मेरे मुंह से एक रुमाल निकाला और उसमें 1 इंच की कील भी निकली थी। जिसके बाद सब कुछ ठीक है, पर ये सब चीजें उसके दिमाग से नहीं निकल पा रही थी, इसलिए अब वो हमेशा के लिए अपने गांव में ही रहने का सोच रहा है। ये सुन के राशि को इतना रिग्रेट कभी नहीं हुआ था कि लाइफ में वो जिसके साथ रहना चाहती थी, जिसको वो हमेशा खुश देखना चाहती थी और जिसको वो आगे बढ़ते हुए देखना चाहती थी, उसको पाने की ख्वाहिश में उसने उसको बर्बाद ही कर दिया। इसलिए राशि डिसाइड करती है कि वो भी अब हमेशा के लिए पुणे से चली जाएगी। किसी की लाइफ खराब करके वो अपनी ज़िंदगी कैसे अच्छे से जी सकती है, और सब कुछ पैक करके चली जाती है। नैना बताती है कि उस दिन की बात से राशि के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है और इस बात को करीब अब 2-3 साल हो गए हैं। और नैना का भी यही सब कहना है दोस्तों कि कभी भी इस काले जादू के चक्कर में ना पड़े। दिल सबका टूटता है, पर किसी को पाने के लिए इतनी भी डेस्परेट मत हो जाना कि इन सब चीज़ों में पड़ना पड़े। इससे कभी कुछ हासिल नहीं होता, सब बर्बादी होता है। और आपने देख तो लिया है राशि के साथ क्या हुआ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।